एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है। चलिए इस फिगर को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल पैरेलल सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो यहाँ पे एक लाइन ये गया है, एक लाइन ये गया है, फिर इसके बाद ये लाइन है, फिर इसके बाद ये है, ये हमारी लाइन ए बी है, ये हमारी लाइन सी डी है, ठीक है, ये हमारा जो है 35 एंगल बना रहा है और ये हमारा 65 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा, यक्स। तो यहाँ पे अगर ए बी पैरेलल सी डी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स डिग्री हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये हमारा पॉइंट ई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हम चाहें तो इसको हम बहुत आसान तरीके से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें सॉल्व कैसे करना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, ठीक है, हम लोग क्या करें कि यहाँ से जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी लाइन हम लोग पैरेलल ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल एक्स डिग्री है ही, ठीक है, टोटल डिग्री एक्स है ही। तो अब यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करें, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर फाइंड करें तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि ये एंगल अगर हमारा 35 है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, ये हमारा एंगल हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट। क्या यही तो है, वर्टिकली अपोजिट। तो जस्ट इसके अपोजिट हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा एंगल कितना होगा, 35 डिग्री होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये हमारा 65 है तो इसका जस्ट वर्टिकली अपोजिट ये एंगल होगा, और ये एंगल कितने का होगा, कितने का होगा, 65। ठीक है, तो 35 अब प्लस 65 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, यानी एक्स डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बाई लैंग्वेज सॉल्व करें तो इसमें अगर हम देखें तो चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया और इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर दें। ठीक है, इस लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो कहने का मतलब कि ये अगर हमारा 65 है तो ये एंगल भी हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 35 है तो ये भी हमारा 35 होगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा ई पॉइंट है, एक इमेजिनरी लाइन हम इसको पी क्यू मान लें। ठीक है, पी क्यू मान लें। ठीक है, तो देन काफी घास पास हो गया इसमें। ठीक है, तो हमें पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे जैसा जैसा होता जाएगा फिर आगे करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, एक और फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को हम लोग, उस फिगर को भी हम लोग देख लें। उसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स डिग्री ही पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन सेम है। तो ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, और यहाँ से एक लाइन ये हो गया।
ये डिग्री, ये एंगल जो दिया है वो हमारा कितना है, 25 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल हमारा कितना है, 55 डिग्री दिया हुआ है, और ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये हमारा पॉइंट ओ हो जाएगा, ये सी डी है, ये सी डी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम चलें, ये हमारा एक्स एंगल है, एक्स डिग्री है, ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट है। यहाँ से हम क्या करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 55 डिग्री, और ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। ठीक है, 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 55 और 25 डिग्री कितना हो जाएंगे, 55 प्लस 20 कितनी हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा ये जो एंगल आएगा, यानी इनके बीच का जो एंगल आएगा वो कितने का आएगा, 80 डिग्री का आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, कहने का मतलब हमसे पूछ क्या रहा है, ये, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कहने का मतलब एक कंप्लीट एंगल क्या होता है, यहाँ से चलना शुरू किए और पूरा घूम करके फिर आकर के यहीं मीट कर गया, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। अगर इसी में कोई एक एंगल हमारा कितने का है, 80 डिग्री का है, तो हम ये एंगल आराम से बता सकते हैं। यानी इंटीरियर एंगल हमें अगर पता चल गया तो एक्सटीरियर तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 360 360 360 माइनस 80 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 280 डिग्री। यानी एक्स डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री की वैल्यू आ जाएगा 280 डिग्री। क्लियर। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसको देखते हैं, फिगर पहले बना लेते हैं। ठीक है, फिगर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा है, और ये लाइन हमारा ए बी है, ये लाइन हमारा ए बी है, और ये लाइन हमारा क्या है, सी डी है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ये एंगल जो बन रहा है वो कितने का है, 124 डिग्री का है, 124 डिग्री का है, और ये एंगल जो बन रहा है 116 डिग्री का है। तो ये हो गया, और हमसे कह रहा है कि ये एंगल हमें फाइंड करिए, एक्स डिग्री है, और ये पॉइंट हमारा वो है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है, हम केवल थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब थोड़ा सा करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक इमेजिनरी लाइन हो गई। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हो गया तो ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल हमारा कितना होता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 116 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 116 कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। कितना आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 64 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 180 180 माइनस 124 इक्वल्स टू, ठीक है, वन तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, 56 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यानी ये हमारा कितना आ गया, 56 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एंगल मिल जाएगा। टोटल एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। बात समझ में आ गई। ठीक, तो इसको हम लोग बाई पॉइंट भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम इसको ये माने, ठीक है,
चाहे इस फिगर में चलें चाहे उस फिगर में चलें, कोई बात नहीं है। जैसे हम इसको एक लाइन एल मान लेते हैं, ओ एल लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चलेंगे तो इसे हमें कोई एक एंगल मानना पड़ेगा, यानी एंगल 1 मानना पड़ेगा, इसको हम एंगल 2 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर चलेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये एंगल 1 और ये एंगल हमारा क्या हो जाएंगे, कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये भी हमारा एंगल 2 और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव एंगल हो जाएगा। और इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से यहाँ पे हमारा हमारा आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू ये, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल 2 इक्वल टू दिस। और फिर इसके बाद देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 64 प्लस 56, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स डिग्री आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैथमेटिकली अगर समझना होगा तो वो भी मैं लिख दूंगा, बस मुझे पॉइंट ज्यादा कुछ डिनोट करना पड़ेगा, कुछ बाकी और कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग अपना काम अच्छे से करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है।